माता जी। महाराज जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी साधक के जीवन में उत्पन्न की गई विपरीत परिस्थिति को उसे किस सीमा तक सहना चाहिए? उसे ऐसा भगवान देंगे ही नहीं कि वो सीमा उल्लंघन कर दें। साधक शब्द है तो भगवान से जुड़ा हुआ है। विपरीत परिस्थिति है तो अब जैसे बच्चा 10 किलो उठा सकता है तो उसे 9 किलो ही दिया जाएगा उठाने को, उसको 20 किलो नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको भगवान दें और भक्त सह ना पावे। अगर चित्त जुड़ा नहीं है तो ये प्रश्न हो सकता है। अगर चित्त जुड़ा है, महाराज जी, जैसे अभी पिछले एकांतिक में आपने एक माता जी को बताया था कि जब कोई भी बाहर व्यक्ति, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि छेड़ता है या कुछ करता है तो आपको उसके अब आपको देखो, अब इसमें पर्सनल बात आ गई। अभी जो प्रश्न चल रहा है सार्वभौम चल रहा है। तभी कहा गया है आरत अधिकारी के अनुसार धर्म का उपदेश। वो एक नौजवान स्त्री है, वो पूछती है कि यदि मैं नौकरी पेशे में आदि में जाती हूँ, कोई हमारे अंदर भाव की दृष्टि रख करके, तो हमारा क्या वहां कर्तव्य बनता है? वहां कर्तव्य बनता है रुद्र दृष्टि, ना सहन करना, रिपोर्ट करना। वो लाइन क्या होगी जिस तक हमें सहन करना है और जिसके बाद? देखो, इसमें प्रारंभ में ही विरोध कर देना है, इसमें सहन शक्ति नहीं रखनी है। और इस केस को हटा के महाराज जी कोई और व्यवहारिक परिस्थितियों, कोई दोषारोपण कर रहा है या आपकी गलती ना होने पर भी आप उस पर विचार करना है, इस पर नहीं। क्योंकि हाँ, इसमें पूरा अगर हम किसी को जरा भी सहन करते हैं तो वो हमारे शरीर शोषण की वृत्ति को बढ़ावा पा करके आगे कदम उठा सकता है, इसलिए इसको नहीं सहना है। लेकिन जैसे हम परिवार में हैं अपने, और उसमें कहीं विद्रोह आदि भावनाएं हैं, उसमें कहीं निंदा स्तुति आदि की भावनाएं हैं, तो हम भक्ति के द्वारा उसको सहन करने की चेष्टा करते हैं। और जब हम सहन करेंगे और वो बढ़ता चला जाएगा तो ईश्वर उसे दंड दे देंगे। भक्ति का सिद्धांत है। उसे प्रारब्ध का भोग ही समझे महाराज जी अपने। विवेक से सह प्रारब्ध का भोग क्या? देखो, पागल आदमी रोड में गाली दे रहा हो तो हम क्या करेंगे? हंस के चल देंगे। ऐसे उसके विवेक नहीं है जो अपने धर्म का पालन न करके आपके साथ असत वार्ता करता है, आपके विरुद्ध भावनाएं, घर की बात कह रहा हूं, तो वहां चरित्र दूषण वाला विषय नहीं आएगा। अगर हमें बाहर से कोई या घर में ही कोई हमारे चरित्र पर बात आती तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। धर्म है, चरित्र है, राष्ट्र है, इन पर ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती, इनमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। अगर हम अपने धर्म के लिए चुप रहेंगे तो कल हमारे धर्म का नाश करने के लिए और भी बढ़ जाएगा। हम पहले कदम पर उसको रोकते हैं। अगर हमारी राष्ट्र सीमा में जरा भी वो घुसने की कोशिश करेगा, पहले कदम में मार के गिरा देंगे। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्र हानि में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे चरित्र पर, यदि हमारे शरीर पर कोई ऐसा, तो उसके लिए फिर महाराज जी तब वहाँ मैं भाव कुछ नहीं होगा कि मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के। हाँ, इसमें एक भाव देखना है कि उस समय हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उस धर्म की रक्षा में हमारे अंदर भगवान है, वही भगवान हमारे अंदर से बैठकर उपदेश दे रहे हैं, वही भगवान आपके अंदर से प्रश्न कराकर उसको सुलझा रहे हैं। तो उसमें मैं कहाँ रहा? उसमें मैं कहाँ रहा? जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे जब चरित्र पर जिसका अधिकार नहीं है और वो गलत दृष्टि रख रहा है, तो यदि हम उसको 1-2 बार प्रार्थना कर देते हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, तो दंड ही उपाय होता है ऐसी मनोवृत्ति को रोकने के लिए। अब जैसे घर में पति है, पति के परिवार के जन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो समस्याएं घर गृहस्थी की होती है, उनको हम सहते हैं। मालूम मेरे अनुकूल पति वस्तुएं नहीं दे पा रहा है तो हम उसको सह जाते हैं कि हमारा प्रारब्ध भोग है। दूसरे हार पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मेरे पति के पास ऐसी सुविधा नहीं, तो हमको प्यार से मिलकर नमक रोटी खा करके हमें जीवन गुजारा करना है। हमको पड़ोस में नहीं देखना कि उसकी पत्नी के पास वो हार पति लाके दिए। ऐसी परिस्थितियों में, या जैसे सास ससुर है, उनका थोड़ा कटु व्यवहार है और हमारे पूज्य हैं, हमको उनकी सेवा की भावना रखनी है, हमको सहना है। अगर वो निंदा करते तो उनको सहते हैं। जैसे और भी ऐसे बहुत सी परिवार में कलह की जगह है, वहां हम शांत हो जाते हैं। लेकिन चरित्र की जब बात आती है तब वहां हमें सावधान होने की जरूरत है। हाँ, उसमें एक्शन लेने की जरूरत है जिससे वो अगला कदम ना बढ़ा पावे, जिससे हमारा चरित्र दूषित ना होने पावे। हम चरित्र के विषय में उनको कहा था नहीं, सहन नहीं करना। जैसे धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, राष्ट्र के विषय में, चरित्र के विषय में कोई गुंजाइश नहीं है सहन करने की। हम अपने ये नहीं, इसमें नहीं आएगा कि सामने वाला भगवान का अंश है, भगवान है और मैं ऐसा कहती तो मेरी भक्ति बाधा पड़ जाएगी। नहीं, सामने वाला यदि अधर्म आचरण करते हुए आ रहा है तो उसके लिए दंड रूपी पूजा अत्यंत आवश्यक है। यहां बात समझना। विवेकवान भक्त बहुत विवेकवान होता है, बिल्कुल निर्भय होता है। जब प्रहलाद जी को पहले सजाया माता ने, गोद में बैठाया हिरण्यकश्यप के, तो प्रहलाद जी पहले गए और साष्टांग दंडोत दिए पिताश्री कह करके। बहुत प्यार आया हिरण्यकश्यप को। पूछा बेटा तुम्हें पसंद क्या है? उनका भगवान श्री हरि की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेद। उठा के पटक दिया। ये किसने सिखाया इस छोटे से बालक को? दंड देने के लिए उतावला हो। प्रहलाद जी ने उसी समय फिर पिताश्री नहीं कहा, क्योंकि अब ये निज धर्म पर बात आ रही ना। हरि हमारे जीवन धन, हरि की निंदा तो कहा दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता।
ये महापुरुषों की चरण रज के अभिषेक से ऐसी स्थिति होती। और वो बालक इतनी खिलाफत हिरण्यकश्यप कर लिया कि पूरा का पूरा अपना बल प्रयोग कर डाला। त्रिभुवनपति था, पर कभी प्रहलाद जी को सदमा नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, डरे नहीं। जहां धर्म की बात है वहां परम पवित्र मां कैकेयी जी, जब भरत जी को पता चला मेरे लिए कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट पद मिले और मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास, तो कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखेंगे और कभी मां नहीं कहेंगे। समझ रहे? जहां हमें अपने धर्म के पालन की बात आती है, जहां पर वहां फिर ये लौकिक धर्मों का स्वभाव हो जाता है। हाँ, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का तब तक हम आदर करते हैं जब तक हमारे महान भागवत धर्म पर आंच नहीं आती। अगर परम धर्म पर आंच आती है तो अपने आप सिद्धांत आ जाता है, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये बहुत विवेकवान भक्त होता है, विवेक से चलना है, झगड़ा नहीं करना। लेकिन बचाव पक्ष में भी भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उतना हमें समझ। देखो, एक बार एक गुरु जी ने कहा सब में भगवान है बेटा, ऐसी भावना करो सब में भगवान है। ठीक है। वो एक दिन जा रहे थे तो एक पागल हाथी था जिसको अंकुश में करके महावत किसी तरह ऊपर बैठा हुआ उसे प्रयास सदत था, लेकिन वो अंकुश में नहीं आ रहा था और ये मस्ती से आ रहे थे। गुरुजी ने कहा सब में भगवान है। तो उन्होंने कहा भैया हट जाओ, हाथी पागल है इस समय, हमारे शासन में नहीं, हट जाइए आप। तो उनका सब में भगवान है। नजदीक गए, हाथी ने उठा के पटक दिया सूंड से उसे, बहुत चोट लगी। लद के गुरुजी के पास, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले गुरुजी आपने पिटवा दिया। क्यों? आपने कहा तो सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान। तो किसी ने रोका नहीं। बोले महावत तो दूर से चिल्ला रहा था कि दूर हटना, हाथी मेरा पागल है, कंट्रोल में नहीं, मारेगा। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा क्या? भगवान महावत में भी तो थे जो रोक रहे थे, आपको मान लेते। तो ये बात समझना है, भक्त मूर्ख नहीं होता, विवेकवान होता है। उस समय भगवान हमको कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। अगर ऐसा लगता है सहन करने से तो सहन कर लेते हैं, अगर लगता है अगला स्टेप इसका ज्यादा जोर का हो जाए तो फिर हम उसका विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, यहाँ चरित्र से तात्पर्य चरित्र के गुणों से है कि जो हमारी सत्यनिष्ठा है उस पर कोई दोषारोपण करे तब हम सुन करके कान में उंगली डाल के हट जाना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए उस समय। जिस संत शंभ श्रीपद अपवादा कही सुनीता अस मर्यादा काटी जीव तास जो बसाई, और नहीं तो श्रवण मूंद न तो चले पर आई। दो साधन बताए, यदि आप में दम हो तो उसकी जबान बंद कर दो, पर ये अपने लोगों के लिए ठीक नहीं। दूसरा बढ़िया है, कान में उंगली डाली राधा राधा। महाराज जी कुछ भी बोलने पर कोई कहे ऐसे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे प्रिय प्रीतम मिलेंगे तुम्हें। हाँ, उनको बोलने दीजिए। अपने को और पुष्ट हो रहा है कि नाथ परीक्षा ले लो, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। अंदर ही अंदर से प्रभु आप कितना भी कष्ट दे लो, हम जानते हैं आप भी इनको प्रेरित कर रहे हो, आप कितनी भी परीक्षा ले लो, मैं आपकी ही निष्ठा में रहूंगी। राधा 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 राधा, खत्म कर। यहाँ कोई झगड़े की जरूरत। अलग अलग जगह धर्म का स्वरूप निर्णय में आता है नहीं? तो अपने लोगों को यहाँ सहन करना है, यहाँ हमारी हानि नहीं होने वाली। हम उसमें भी भगवत भाव करके हट जाते हैं, पर संग नहीं करेंगे, हट जाते हैं, उपेक्षा कर दे। अब मान लो घर में ही कोई पति है, मान लो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए हमने उपाय बताए। कंठी कह रहा नहीं धारण करना, हटा दिया। तिलक नहीं धारण करना, जी नहीं धारण। पूजा में नहीं बैठोगे, हाँ जी ठीक है। जितनी देर सामने है उनकी सेवा कर रहे, अंदर से राधा राधा जप रहे और एकांत में रो रहे, हे प्रिया प्रीतम आपने ही संग दिया है, अब हम बाहरी आपके ये सब लक्षण नहीं धारण कर, लेकिन हृदय मेरा आपका है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब हम कह रहे थे तुम्हें क्या चिंता कर दी? मतलब आप कहीं ना कहीं शिष्यत्व भाव आता है ना संतों पर कि मैं इनका शिष्य, तो बात मानोगे तभी तो भाई, बात तभी रंग लाएगी जब आप शिष्यत्व भाव लाओगे। गीता जी तभी उपदेश दिया भगवान ने, मित्र भाव से नहीं दिया। जब नीचे उतर कर साष्टांग दंडवत हुए, बोले शिष्यस्तेयं साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, तब गीता उपदेश हुए। यदि झगड़ा हो रहा है तो उस समय हमें शांति धारण करनी है, बाहरी में कोई पूजा नहीं करेंगे। राधा 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 तो रोना आएगा, प्रभु आप देख लीजिए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के भाव को समझिए। हम अंदर ही अंदर, अगर हमारे घर का माहौल बिगड़ रहा है तो हमें नहीं बिगाड़ना है, उनमें भी भगवान है, हम उनके सामने बिल्कुल संसारी बन के रहेंगे और अंदर से राधा राधा रटेंगे और एकांत में प्रभु के लिए रोएंगे, बढ़िया बात बन जाएगी। अब हम झगड़ा थोड़ी करेंगे। अब इतनी निष्ठा आया तो जैसे मीरा जी रत्नावती की मूड मुड़ाया बैठ गए, चाहे प्राण ले लो, न कंठी हटेगी न तिलक हटेगा। अब ये तो घर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा। अगर पति ऐसा है, ऐसी माहौल वृत्ति है, तो हमको अपनी बाहरी भक्ति को गौर कर देना चाहिए, आंतरिक भक्ति को मुख्य कर देना चाहिए, जिससे झगड़ा ना हो। अब दूसरा उपाय तिलक लगाने का, सूखी रज ले ली, ऐसे कर लिया, बिल्कुल नहीं लगा और संस्कार भी हो गया, गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं हुआ। अच्छा कंठी की बात, तो जब चले गए तो गले में ऐसे छुआ करके उसे छाती से लगा के रो, देखो प्रभु ऐसी परिस्थिति दी है आपने कि मैं, भगवान सब जाने, पक्का आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त चतुर होता है, राम ही भजे थे चतुर। लंका में विभीषण जी राज दरबार में रावण की बैठ करके सभा में महान भक्ति कर ले गए, नहीं कर ले गए। हमको ये चाहिए
ये भक्ति का ऐसा दिखावा में जहां झगड़ा हो रहा हो तो गुप्त कर देना चाहिए। झगड़ा हो रहा हो तो हमें लगता है कि भक्ति मंडन करना सिखाती है, खंडन नहीं। भक्ति एक प्यार है, भक्ति एक समुद्र है जो सबको समा लेती है। अगर हम सही ढंग से चलेंगे ना तो सामने वाले का परिवर्तन होगा होगा पक्का होगा। भक्त का संग करने वाला भक्त ही होता है। आप पत्नी हैं और आप भक्त हैं, वो कितने दिन अभक्त रहेगा? आपके संसर्ग से उसका परिवर्तन। कितने ऐसे अभक्तों के चरित्र आए हैं जो पत्नी के संसर्ग से पत्नी से ज्यादा भगवान के भक्त बन गए। ऐसे कितने उदाहरण आए। एक अंगद जी नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका भतीजा राजा था, उनको बिल्कुल किसी साधु महात्मा भक्ति भगवान कोई मतलब नहीं, 100 का 100%। अब उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही सुशील और गुरु किए हुए और रात दिन भजन में लगने वाली। देखो भाग्य की बात देखो। जब उस घर में आई तो कहीं ठाकुर सेवा नहीं, कहीं कोई भगवान नाम नहीं, कोई बिल्कुल विलासितापूर्ण जैसे राजाओं के होते हैं। बहुत प्रवीण थी, उन्होंने बाहरी कुछ भी भक्ति का वहां कुछ नहीं किया, अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करते हैं। अब रोज संतों की सेवा उनके घर में होती थी, राजकुमारी थी, और उनके गुरुजी कभी कभी मिलने आया करते थे कृपा करके। अब वो सब संत सेवा नहीं, गुरु मिलन नहीं सब। तो एक दिन उन्होंने एक अपने निजी दासी से पत्र लिखकर अपने मायके भेजा, एक बार गुरुजी के दर्शन हो जाए। पर हमारे पति बिल्कुल नास्तिक है, बहुत संभाल करके दासी से कहा जब वो ना हो तब उनको लाना। तो राज दरबार चले गए थे, गुरुजी आए तो चरणों में अभिषेक करके भगवान की तरह पूजा करके उनको आसन पे बैठाल के आप चरणों में बैठी थी और उपदेश वो दे ही रहे थे, इतने में वो आ गए और वो बिल्कुल अश्रद्धालु थे। वह खड़े हो, ये साधुता है कि किसी भी पुरुष की स्त्री को एकांत में बैठाल कर आप उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई श्रद्धा भी नहीं थी। तो उनका आप निकलिए, इसी समय महल से निकल जाए, इसमें तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तो उनको पहले बता दिया था, इसलिए वो मुस्कुराए। तो कहा बेटी धैर्य पूर्वक रहना, ये तुम्हारे धर्म की